नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धार्मिक संस्कार में। आज हम सुनाएंगे संकटा माता की कथा। एक बूढ़ी माई थी, उनका एक बेटा था जिसका नाम था रामनाथ। रामनाथ धन कमाने के लिए परदेश चला गया था। बूढ़ी माई अपने पुत्र के विदेश जाने के बाद बहुत ज़्यादा चिंतित और दुखी रहने लगी थी, क्योंकि बहू उन्हें प्रायः नित्य खरी खोटी सुनाया करती थी। इसलिए बुढ़िया प्रतिदिन चिंतित और उदास रहती थी और घर के बाहर स्थित एक कुआं पर रोया करती थी। बूढ़ी माई का यह काम रोज रोज चलता रहा। एक दिन कुएं में से दिए की माँ नाम की एक स्त्री निकली और उस बूढ़ी माई से पूछने लगी, बूढ़ी माई, तुम इस तरह बैठकर क्यों रोती हो? तुम्हें किस बात का दुख है? मैं तुम्हारे दुख दूर करने का प्रयत्न करूंगी। बूढ़ी माई ने स्त्री का प्रश्न सुनकर कोई भी जवाब नहीं दिया और रोती रही। दिए की माँ बार बार एक ही प्रश्न दोहराती जा रही थी। वह बूढ़ी माई से बार बार पूछ रही थी, बूढ़ी माई बोलो, आपको क्या दुख है, क्या कष्ट है? मैं आपका दुख दूर कर दूंगी। उनकी बात सुनकर बूढ़ी माई झुंझुना उठी और बोली, क्या सचमुच तुम मेरा दुख दूर कर सकती हो? दिए की माँ ने कहा, हाँ, दूर करने का प्रयत्न अवश्य करूंगी। यह बात सुनकर दिए की माँ ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे दुख अवश्य दूर करने का प्रयत्न करूंगी। तब बूढ़ी माई ने कहा कि मेरा बेटा कमाने के लिए परदेश चला गया है। उसके पीछे मेरे बहू मुझे बहुत बुरा भला कहती है। यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा कष्ट है। इसी बात से मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ और यहीं पर बैठकर रोती रहती हूँ। बूढ़ी की माई की बात सुनकर दिए की माँ ने कहा, यहाँ संकटा माता रहती हैं, तुम उन्हें अपना दुख सुनाकर अपना दुख से छुटकारा पाने की कोशिश करो। माँ बहुत दयालु हैं, दुखियों के प्रति सहानुभूति रखती हैं। निसंतानों को संतान, निर्धनों को धनवान और निर्बल को बलवान तथा अभागों को भाग्यवान बनाती हैं। उनकी कृपा से सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अचल रहता है। कुमारी कन्याओं को इच्छित वर की प्राप्ति मिलती है। इसके अलावा जो भी मनोकामना होती है वह सब की पूर्ति करती हैं। यह बात सुनकर बूढ़ी माई संकटा माता के पास गई और रो रो कर अपना दुख सुनाने लगी। तब संकटा माता ने कहा कि बोलो, क्या तुम्हें दुख है? तब उन्होंने कहा, मेरा बेटा परदेश चला गया है और मेरी बहू मुझे रोज सताती है, मुझे बुरा भला कहती है। मेरे जीवन का ये सबसे बड़ा कष्ट है। तो उन्होंने कहा कि संकटा माता बहुत दयालु है और तुम संकटा माता से मनौती मांगो और 7 सुहागिन स्त्रियों को मिठाई, फल आदि खिलाओ, जिससे तुम्हारी दुख दूर हो जाएंगे। उस बूढ़ी माई ने ऐसा ही किया। पुनः उनका बेटा वापस आ गया और जब उसे पता चला कि उसकी माँ के साथ उसकी पत्नी ने गंदा व्यवहार किया है, तब उसने अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। तभी उसे एक राजा अपनी बहन के अनुसार उसे अपने साथ ले गया और राजा के घर रहने लगी। तब वह वहाँ बहुत दुखी हुई और फिर उसने भी संकटा माता से प्रार्थना की कि उसका पति उसे पुनः वापस मिल जाए। बस इतना कहकर उसने संकटा माता की पूजा की और फिर वह अपने पति से वापस मिल गई। तीनों साथ साथ खुशी खुशी अपने घर में रहने लगे। संकटा माता ने जैसे उनकी सुनी, ऐसे ही सबकी सुने। प्रेम से बोलो संकटा माता की जय।